नमस्कार, राम राम। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी के समर्थन में वामपंथी छात्र संगठन जो प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी रिपोर्टिंग करने पहुंची यूट्यूबर पत्रकार रुचि तिवारी के साथ वहां मारपीट की गई, कपड़े फाड़ने के प्रयास किए गए और जैसा कि उनका आरोप है कि गला दबाने का प्रयास किया गया। उसके बाद से लोग आक्रोशित हैं और बार बार जो है सामान्य वर्ग के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार जो है सामान्य वर्ग विरोधी है और ये चुपचाप तमाशा देख रही है। वह चाहती है कि ये जो छात्र हैं सामान्य वर्ग के, वो प्रताड़ित हों, पीटे जाएं, उनके साथ ज़्यादती हो। इस घटना पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और अभियुक्तों की पहचान की जा रही है। कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन आप देखिए, जब हम वामपंथियों को और देशद्रोही तत्वों को निशाने पर लेते हैं, तब हम पलट करके नहीं देखते कि ये किनके द्वारा पोषित हैं और कौन इनके अगुवा हैं। मैं आपके सामने कुछ नाम रखने जा रहा हूँ, आप ध्यान से उनके नाम सुनिएगा। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाली शिक्षिकाएं हैं, छात्र संगठन की नेता आदि हैं, और उसके बाद स्वयं निर्णय लीजिएगा कि वामपंथ का जो देशद्रोही तत्व है, जो एलिमेंट है, वह किस में सबसे अधिक है और कौन जो है लोगों को भड़काता है। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर हैं श्रुति पांडेय जी, उन्होंने कहा था कि जो हिंदू होता है वो जन्मना भेदभावकारी होता है, अस्पृश्यता उसके जीन में होता है, यानी कि वह अपनी माँ के पेट से ही ये सीख करके आता है कि हमें छुआछूत करना है, भेदभाव करना है। वे जो हैं फोर्ड फाउंडेशन की पैदावार हैं और बड़ी संख्या में जो है छात्रों को प्रभावित करती हैं अपने इन वामपंथी विचारों से और हिंदू द्रोही विचारों से। दूसरा नाम है दिव्या द्विवेदी का। वे आईआईटी दिल्ली में प्रोफेसर हैं और उन्होंने कहा था कि हिंदू रिलीजन वॉज इन्वेंटेड इन 28th सेंचुरी टू हाइड द लोअर कास्ट मेजॉरिटी, यानी कि हिंदू धर्म जो है वो 20वीं शती में आविष्कृत हुआ था, यानी उसकी खोज की गई थी, इन्वेंट किया गया था, किसी वैज्ञानिक ने उसे खोजा था, निश्चय ही वह शिखाधारी पंडित होगा। उसने उसकी खोज की 100-150 वर्ष पहले, और खोज इसलिए की कि जो भारत के मूल निवासी हैं कथित तौर पर इनके द्वारा, क्योंकि हिंदू में जो अगर ब्राह्मण है या क्षत्रिय है वे तो मूल निवासी हैं नहीं इनके हिसाब से, तो वो इसलिए खोज की गई कि मूल निवासियों को सताया जा सके, उनके इतिहास को दबाया जा सके। दिव्या द्विवेदी ने पिछले दिनों आईआईटी दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित करवाया था और उसमें ये विचार रखे थे कि जो भारत के दलित हैं उनकी वही स्थिति है जो फ़िलिस्तीन में गाज़ा निवासियों की है, यानी कि गाज़ा के जो लोग हैं और भारत के जो दलित हैं दोनों एक जैसे हैं, एक बराबर हैं। आईआईटी दिल्ली में ये हो रहा है, आपके ध्यान के लिए दोबारा बता दूं। तीसरी है प्रियंका त्रिपाठी, आईआईटी पटना में अंग्रेज़ी की एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा था कि रेप इज़ नॉर्मलाइज्ड विद इन दी पेट्रियार्कल नॉर्म्स इन हिंदू सोसाइटी, माने बलात्कार जो है भारत के पितृसत्तात्मक समाज में बहुत साधारण और सहज घटना है, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज जो है वह बलात्कार को एक तरह से वैध घोषित करता है। इसलिए हिंदू समाज में बलात्कार की घटनाएं बड़ी आम होती हैं, महिलाओं का शोषण होता है। कितने क्रांतिकारी विचार हैं, आप ध्यान से इनको सुनते जाइए और इनके नाम आपके दिमाग में होंगे, आपकी स्मृति में होंगे, मैं ऐसा मानता हूँ। इन्होंने ही एक अत्यंत ही जटिल सिद्धांत दिया कि प्रकृति और उससे जुड़ी शक्ति के आध्यात्मिक विकास के डीकोलोनियल लेंस, लेस्बियन इको फेमिनिज्म का पुनर्निर्माण प्रभावी हो सकता है। इनके हिसाब से लेस्बियनिज्म जो है वह प्राकृतिक है, सहज है, इसलिए उसको बढ़ावा देना चाहिए। ये प्रियंका त्रिपाठी जी हैं और पहले जैसा कि मैंने आपसे बताया कि बलात्कार को इन्होंने हिंदू समाज में वैध माना, कहा कि प्राकृतिक रूप से बलात्कार को यहाँ बढ़ावा दिया जाता है। चौथी हैं अदिति मिश्रा, जो कि जेएनयू में छात्र संघ की, वामपंथी छात्र संघ की अध्यक्ष हैं। वे जो हैं डफली बजा बजा करके नारे लगाती हैं, झूम झूम करके कि ब्राह्मणों तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मण मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। और इसी तरह से अनेकानेक नाम हैं जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से लेकर के, जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से लेकर के
अशोका यूनिवर्सिटी से लेकर के बीएचयू में वामपंथी छात्र संगठनों के अगुवा, जादवपुर यूनिवर्सिटी में वामपंथी छात्र संगठनों के युवा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो वामपंथी छात्र संगठन हैं उनके जो युवा अगुवा हैं, वे सब आप पता कर लीजिए कौन हैं। उनमें से आपको 50 से 70% इसी समुदाय के लोग मिलेंगे। या तो वे उच्च वर्ण के ब्राह्मण होते हैं, भूमिहार होते हैं, कायस्थ होते हैं अधिकांशतः। पूरा बंगाल का जो वामपंथ है वो इनके बूते टिका हुआ है, आप पता कर लीजिए। वामपंथी पूरी विचारधारा इनके द्वारा ही पोषित है, इनके द्वारा ही पल्लवित है। यही वो लोग हैं जो त्रिपाठी, शुक्ला, दास, बसु, घोष, तिवारी, मिश्रा आदि के नामों से जाने जाते हैं, और यही इन वामपंथी संगठनों को आगे बढ़ाते हैं। यही जो है बार बार हिंदू धर्म पर प्रहार करते हैं, यही मनुवाद के सिद्धांत को जो है समाज में प्रचलित करते हैं और लोगों को भड़काते हैं, क्योंकि लोग इनको ऊंची दृष्टि से देखते हैं। जो छात्र पढ़ने आते हैं यूनिवर्सिटी में, चूँकि भारतीय समाज के साथ ये समस्या अब बड़ी हो गई है कि जो छात्र हैं आज की पीढ़ी के, वे अपनी परंपरा से विमुख हैं। वे शास्त्र तो पढ़ते नहीं, शास्त्र पढ़ने की बात बहुत दूर है, देखते तक नहीं। वे मॉडर्न एजुकेशन लेकर के आते हैं, आधुनिक शिक्षा, और उस शिक्षा से जो वे सीखते हैं वो सीखे हुए में कुछ भी परंपरा या स्मृति का नहीं होता है, इसलिए वे कच्चे घड़े की तरह होते हैं। और यूनिवर्सिटी में जब उनका गर्म खून रहता है और क्रांतिकारी विचारों से भरे हुए होते हैं, तब ये शिक्षक जो है बहुत ही एक डेडली काम करते हैं, जिसमें से कि इन छात्रों के दिमाग में जहर भर करके इन्हें आत्मनिर्वासित और अपनी स्मृति से, अपनी परंपरा से विमुख कर दिया जाता है। तब ये एक ही बात जानते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हिंदुइज्म मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, पितृसत्तात्मक समाज मुर्दाबाद। इनके हिसाब से हिंदू धर्म से अधिक शोषक प्रवृत्ति का धर्म संपूर्ण विश्व में कोई नहीं है। इसलिए जब आप विरोध करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि सरकार जो है कथित तौर पर सामान्य वर्ग का विरोधी है या विरोध कर रही है, तब आपको यह देखना चाहिए कि ये जो छिटपुट घटनाएं होती हैं यूनिवर्सिटी में, ये किसके द्वारा प्रायोजित होती हैं, कौन इनका अगुवा है, कौन इन छात्रों को भड़का रहा है। मैं यह भी मानता हूँ कि इसमें अन्य जातियों के लोग भी होते हैं, छात्र होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका पोषण करने वाला या करने वाली हमेशा आपको इसी उच्च जाति के लोग मिलेंगे, इसी उच्च जाति के छात्र और शिक्षक मिलेंगे। इसलिए आप अपनी आंखें खोल करके देखना शुरू कीजिए कि वामपंथ का जो ये तत्व है, देश विरोधी तत्व है, समाज विरोधी तत्व है, घोर हिंदू विरोधी तत्व है, जो हर बात में केवल मनुवाद देखता है, मनुस्मृति जलाने की बात करता है, तुलसीदास जैसे कवियों को गाली देता है। तो ये गाली देने वाले जो लोग हैं, ये कौन हैं? ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो हैं, इनके अगुवा कौन हैं, और कौन इस विचार को भारत में पिछले 100 वर्षों से जिलाए हुए है और बार बार खाद पानी दे करके लोगों के बीच में इसे पनपा रहा है। आप ध्यान से विचार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है कथित तौर पर उसी उच्च जाति के लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। अपनी टिप्पणियाँ अवश्य कीजिएगा, लेकिन उद्वेलित होकर के कोई भी विचार बना लेने से पूर्व एक बार सोचिएगा ज़रूर, ध्यान अवश्य दीजिएगा। और जिन जिन शिक्षकों और छात्र संगठन के नेताओं का मैंने नाम लिया, उनके बारे में भी विचार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।